अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 2 विटामिन डी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट एपिसोड में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी पढ़ा। उसके बाद विटामिन डी क्यों ज़रूरी है, कहाँ से हासिल होता है, सनलाइट से हमें कैसे विटामिन डी एब्सॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि किन किन चीज़ों के साथ हमें विटामिन डी लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी की डोजेज क्यों जरूरी है, हाउ मच इज टू मच, कितनी जरूरी है, और इसके अलावा ये कि विटामिन डी डिफरेंट डोजेज फॉर्म में क्यों आता है। तो ये सब पढ़ेंगे क्योंकि विटामिन डी इज नॉट समथिंग लाइक वन साइज फिट्स ऑल। इसमें एज का फैक्टर है, ठीक है। सबको सेम डोज हम नहीं दे सकते, बच्चों को डिफरेंट डोज जाती है, इसलिए एज का फैक्टर है। इसके अलावा डाइट आपकी कैसी है, अगर आप ऑलरेडी डाइट में विटामिन डी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कितनी डोज देनी है। इसके अलावा आपकी कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, अगर कोई किडनी डिजीज है, कोई और हेल्थ कंडीशन है, तो उसमें हमने आपको कितनी डोज देनी है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि विटामिन डी किन फॉर्म्स में आता है, ठीक है, किन डोजेज फॉर्म्स में आता है। सबसे पहले विटामिन डी बहुत कॉमन जो है वो डिस्कस करते हैं, जैसे टैबलेट्स, ठीक है, आप सबको पता होगा टैबलेट्स का। उसके अलावा कैप्सूल की फॉर्म में भी आता है, जिसे हम सॉफ्ट जेल विटामिन डी कैप्सूल कहते हैं। डॉक्टर्स ने आपको बहुत बार दिया होगा, जिसको आपने खोल के पानी में डाल के या फिर चाय में या फिर दूध में इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा विटामिन डी ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आता है, जो जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि वर्ल्ड इज इमर्जिंग, तो विटामिन डी स्प्रेज की फॉर्म में भी आ गया है, जो अभी बाहर की कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। और इसके अलावा इंजेक्शन इंजेक्शन भी आपने देखा होगा, और च्यूएबल टैबलेट की फॉर्म में भी विटामिन डी अवेलेबल है। अच्छा, जो मार्केट में डोजेज अवेलेबल हैं, डेली डोजेज की अगर मैं बात करूं तो 200 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 5000 इंटरनेशनल यूनिट तक डेली डोजेज अवेलेबल है, और वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि किसको कितनी डोज इस्तेमाल करनी है। लेकिन कुछ वीकली डोजेज भी अवेलेबल हैं, वीकली, 15 डेज, 1 मंथ, जिसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। और लेकिन ये हाई पोटेंसी इंजेक्शन हैं और हाई पोटेंसी डोजेस हैं, इसको आपने विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जितनी भी हाई पोटेंसी विटामिन डी है या हाई पोटेंसी इंजेक्शन हैं, वो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यू शुड नॉट टेक high dose of vitamin D without doctor prescription. Thank you.